चैनल साइंस गाइड। सो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हम 3D एनिमेशंस के थ्रू आपको वीडियो लेक्चर्स समझाते हैं या फिर एक्सप्लेन करते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम जानेंगे कि यूरिनरी सिस्टम किस तरीके से फंक्शन करता है और ये क्या चीज़ है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम है वो क्या वर्क करता है हमारी बॉडी में। remove waste material from our body and some salt and nitrogen compound like urea and uric acid। जो यूरिक एसिड है, यूरिया या फिर नाइट्रिक कंपाउंड और हमारे बॉडी की जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बनता है उससे भी एक्सक्रीट करने का काम जो है यूरिनरी सिस्टम करता है। और ये जो है हमारे शरीर हमारे बॉडी के होमोस्टेसिस को भी मेंटेन रखने में सहायक है। जैसा हम इसके ऑर्गन्स की बात करें तो चलिए देखते हैं हमारी यूरिनरी सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। इसके मेन ऑर्गन्स इसके जो होते हैं वो है किडनी, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर सिर्फ ब्लैडर लिखा है। तो ये कुछ इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं किडनी यूरेटर से जुड़ी हुई। यूरेटर 2 पाए जाते हैं हमारे शरीर में। यूरेटर 2 पाए जाते हैं, किडनियाँ भी 2 पाई जाती हैं। और ये हल्का सा ब्राउन कलर का हल्की सी ब्राउन कलर की जो है किडनी होती है। इसके बाद हम देखते हैं यूरेटर। ये जो आपको 2 एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, 2 ये और ये दोनों जुड़े हुए होते हैं अपने यूरिनरी ब्लैडर के साथ। यूरिनरी ब्लैडर जो है यूरिन को स्टोर करने का वर्क करता है। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो यूरेथ्रा से कनेक्ट होता है। यूरेथ्रा जो है हमारे शरीर से एक्सक्रीट करने का काम करता है। क्या जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट है या फिर और भी कई सारे सब्सटेंसेस। तो चलिए हम इनको एक एक अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम हमारे मेन ऑर्गन यूरिनरी सिस्टम के मेन ऑर्गन की, जो है किडनी। तो हम सबसे पहले देखेंगे किडनी के फिजिकल व्यू के बारे में या फिर इसकी एनाटॉमी के बारे में कि यह किस तरीके से दिखती है। जो किडनी है ये मतलब थोड़े से हल्के ब्राउन कलर में आती है, थोड़ी सी लाल भी दिखती है। जैसे मतलब किडनी जैसे बोले तो किडनी इज अ रेड ब्राउन कलर बीन शेप। ये जो है बीन शेप मतलब एक दाने की शेप की दिखती है। हालांकि साइज में बड़ी होती है लेकिन इसका स्ट्रक्चर कुछ बीन जैसा होता है, दाने जैसा होता है। और किडनी जो है हमारे पेरिटोनियम कैविटी में पाई जाती है। नॉर्मल डायमेंशन ऑफ किडनी, जो किडनी है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और 6 सेंटीमीटर तक वो चौड़ी होती है या फिर वेट होती है। उसके बाद इसका जो वेट की बात करें तो इसका वेट है 150 ग्राम। इसका जो वेट है एक किडनी का। ये तो हो गई हमारे फिजिकल व्यू की बात। अभी चलिए इसके फंक्शन को हम समझते हैं। नॉर्मली हम किडनी के बारे में बात करें तो जो राइट साइड की जो किडनी है स्लाइटली डाउन एज कंपेयर लेफ्ट किडनी बिकॉज राइट साइड लिवर प्रेजेंट। तो कुछ जो राइट साइड की जो किडनी है वो थोड़ी सी नीचे होती है। आपको साफ दिख रहा होगा राइट साइड की जो किडनी है वो लेफ़्ट साइड की किडनी के मुकाबले थोड़ी सी नीचे है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो राइट साइड में जो है लीवर प्रेजेंट होता है और लीवर समय के साथ बड़ा होता है। इसी के कारण जो है किडनी थोड़ी सी नॉर्मली थोड़ी सी जो है राइट साइड की किडनी थोड़ी सी नीचे हो जाती है। ह्यूमन किडनी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले ये जो है ये जो ऊपरी भाग है
इसे हम कैप्सूल कहते हैं। इसे कैप्सूल भी कहा जाता है क्योंकि एक कैप्सूल की तरह मतलब किडनी को जो है प्रोटेक्ट करता है, और ये सबसे आउटर लेयर होती है किडनी की। उसके बाद इसके अंदर आपको दिख रहा होगा जहाँ पे ये रेनल आर्टरीज और रेनल वेन्स की जो कैपिलरीज है सबसे बारीक, ये यहाँ पर कुछ आपस में जुड़ी हुई है। तो ये जो थोड़ा सा अंदर वाला ये जो पोर्शन है इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। उसके बाद जैसे हम और थोड़ा अंदर चले तो ये जो आपको ये आपको जो खाली स्थान दिख रहा है इसे हम मेडुला भी कहते हैं, और ये हमारे किडनी में 8 से 16 तक पाए जाते हैं। एक किडनी में 8 से 16 तक ये पाए जाते हैं। और किडनी का मेन वर्क जो है कोई भी अपने ब्लड को फिल्टर करने का होता है, जिससे कोई भी ऑयली सब्सटेंसेस है या फिर कोई हार्मफुल सब्सटेंस है, जैसे कि आपको पता ही है यूरिन हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, जिसे हमारा ज़रूरी होता है उसको हमारे शरीर से एक्सक्रीट करना। तो यही काम किडनी करती है। आपको बताया मैंने किडनी में क्या क्या, किडनी को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला तो है कैप्सूल, पहला तो है कैप्सूल, उसके बाद दूसरा है कॉर्टेक्स, ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसे कॉर्टेक्स कहते हैं। उसके बाद जो है मेडुला बोले तो ये जो अंदर का आपको ये दिख रहा है रेड, इनको मेडुला बोलते हैं। उसके बाद हम इसकी और थोड़ा सा डीप में चलते हैं। आप देख सकते हैं हमने जो किडनी को 3 भागों में बांटा था वो है ये कैप्सूल के बाद है दूसरा, बीच में इस कैप्सूल के थोड़े से नीचे का जो पोर्शन है उसे कॉर्टेक्स बोलेंगे, ये जो पोर्शन है उसको। और उसके बाद जो है उसमें प्रेजेंट है मेडुला, और उसके बाद जो है ये रेनल आर्टरीज और रेनल पिरामिड जो है वो एक कोने पे जाके एक छोर पे जाके यहाँ आपस में जो है मिल जाती है। आप ये इस साइड के डायग्राम में देखकर समझ ही सकते हैं। जैसे ये आपस में जुड़ती है तो उसके बाद यहाँ पर इनका वर्क शुरू होता है, और ये यहीं पर अपना जो है ब्लड फिल्टर करने का वर्क करते हैं, और यही से जो है ब्लड इस तरीके से फिल्टर होके अपने बॉडी से बाहर होने के लिए यूरेटर में चले जाता है। फिल्ट्रेशन का मेन वर्क जो है नेफ्रॉन के द्वारा ही होता है। यही से हमारे जो ब्लड और वेस्ट मटेरियल अलग अलग होते हैं और उसके बाद यूरेटर में चले जाते हैं। किडनी से जो है वेस्ट मटेरियल सीधे जाता है अपने यूरेटर में। आप देख सकते हैं यूरेटर एक छोटी सी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जैसा कि आप देख सकते हैं। किडनी से जो है वेस्ट मटेरियल जाता है अपने यूरेटर में। यूरेटर देख सकते हैं आप, एक पतली नली जैसा है ये, इसको अपन बोलते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये यूरेटर जो है हमारे शरीर में 2 प्रेजेंट होते हैं और ये जाके जुड़ते हैं हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाकर जुड़ते हैं। और देखा जाए हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर की, तो यूरिनरी ब्लैडर जो है हम बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर की, तो यूरिनरी ब्लैडर जो है एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जो कि हमारे यूरिन को टेम्पररी स्टोर करके रखता है। टेम्पररी क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकता है, और ये जो है वो पूरा अगर फिल हो गया तो उसके बाद हमें इसे एक्सक्रीट करने की आवश्यकता होती है। जो यूरिनरी ब्लैडर है वो जो है 300 से 600 ml जो है यूरिन एक बार में स्टोर कर सकता है। अगर 600 ml स्टोर हो गया तो हमें उसे एक्सक्रीट करने की ज़रूरत होती है, जिसे कि हम यूरेटर द्वारा बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं या फिर निकाल देते हैं। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे साइंस गाइड चैनल के साथ, और प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू।